Good morning, students. Today we are going to do class 4th science, chapter number 13, questions 7 to 9. Yesterday we have done question 4 to 6, and now it's the turn for question 7 to 9. Question number 7 is, what is a lever? Give its two uses. Lever क्या है और इसके कोई two uses आप बताइए. ठीक है, तो बेटे लीवर इज अ सिंपल मशीन. लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन है. और इसके टू यूजेस बेटे, नंबर 1 कट थिंग्स, नंबर 2 मूव और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स. मूव और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, और है यहाँ पे बाय मिस्टेक ऑफ लिखा है. मूव और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ स्क्रू? गिव इट्स टू यूजेस. तो स्क्रू क्या होता है और इसके दो यूजेस बताइए. अ नेल विद ग्रूव्स इन इट कॉल्ड अ स्क्रू. जो भी कोई बेटे नेल होती है, वैसे तो आपने नेल्स देखी होंगी प्लेन होती हैं, पर जो नेल्स ग्रूव्स के साथ होती हैं उनको हम बोलते हैं स्क्रू. अ नेल विद ग्रूव्स इन इट कॉल्ड अ स्क्रू. इट्स टू यूजेस आर. इसके दो यूजेस कौन कौन से हैं? इट इज यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स टूगेदर. नंबर 2, इट इज यूज इन टैप्स एंड जार लिड्स. ठीक है, टैप को हम घुमाते हैं ना, ऐसे पकड़ के खोलते हैं टैप, वाटर टैप. और जार की लिड, जो भी कोई हम कंटेनर रखते हैं घर में, कुछ भी चीनी वगैरह डाल के, बहुत सारे सीरियल्स दालें वगैरह डाल के हम रखते हैं, तो उनकी जार की लिड होती है ऊपर से ढक्कन, तो जो उसके ऊपर से ग्रूव्स बने होते हैं तो उनमें ही यूज होता है. ठीक है, फिर से देख लो. नंबर 1, इट इज यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स टूगेदर एंड इट इज यूज इन टैप्स एंड jar lids etc. Question number 9, what do you understand by A number muscular force, number B gravitational force, C frictional force, and D energy. Now number 1, muscular force. The force used by muscles of the body is called muscular force. ठीक है, जो भी फोर्स जो है हमारे मसल्स के द्वारा लगाया जाता है, बॉडी के मसल्स का जो हमारा फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स. ठीक है, जैसे कि ड्रम बीट एग्जाम्पल है. ड्रम बीट, जब हम ड्रम बीट करते हैं तो अपनी बॉडी का यूज कर रहे हैं, बॉडी का फोर्स लग रहा है मसल्स का, तो वो क्या है? मस्कुलर फोर्स. फिर से देखो, द फोर्स यूज्ड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट आ जाइए, बी नंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स on objects to pull them down is called gravitational force. ये बेटे मैंने आपको जब चैप्टर रीड करवाया था तब भी मैंने समझाया था कि जब भी कोई चीज़ हम ऊपर को फेंकते हैं तो वो वापस नीचे को आती है. ठीक है, वो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होती है, क्योंकि धरती जो है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ जो है पुल करती है, खींचती है. वो क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है. जब भी कोई ट्री से कोई भी एप्पल या फ्रूट या फ्लावर कोई भी होता है, वो नीचे को ही गिरता है, कभी ऊपर को थोड़ी जाता है टूट कर. ठीक है, लीव्स नीचे को गिरते हैं, ऊपर को नहीं जाते हैं, तो वो क्यों है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर से देखें, द फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स टू पुल देम डाउन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. नंबर सी, फ्रिक्शनल फोर्स. अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ए फोर्स विच स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. अब जो फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को चलते चलते रोकता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे कि हमने एक फुटबॉल फेंकी, फुटबॉल जो है पहले मूव कर रही थी और करते करते फिर वो एक जगह पे स्टॉप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स. साइकिल चल रहा है, पैडलिंग हो रही है, और जैसे ही पैडलिंग बंद होगी तो साइकिल चलना बंद हो गया एक जगह पे, तो वो भी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट है बेटे लास्ट, एनर्जी.
Energy is the ability to do work. It is needed to exert force to get the work done. एनर्जी क्या है बेटे? काम करने की एबिलिटी, काम करने की क्षमता, ठीक है। और ये हमें क्यों चाहिए? टू एक्सर्ट फोर्स टू गेट द वर्क डन, ताकि हम जोर लगा के कोई भी काम कर सके। अगर हमारी बॉडी में फोर्स होगा, सॉरी एनर्जी होगी, तभी हम कोई काम कर पाते हैं। अगर मैं आपको ये टीच कर रही हूँ, या आप सुन रहे हैं, या आप प्लेइंग कर रहे हैं, या आप डांस कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तभी कर पा रहे हैं बेटे अगर आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क एंड इट इज़ नीडेड टू एक्सर्ट फोर्स टू गेट द वर्क डन। तो बेटे ये आपका चैप्टर आज हो गया फिनिश, चैप्टर नंबर 13, ठीक है, कंप्लीट हो गया है आज हमारा। और बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।